दोस्तों जैसा कि आज एक्सपायरी है तो आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके यहाँ देखने वाले हैं। दोस्तों अगर क्या होगा अगर हम कम प्राइस वाला कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो एट द लास्ट वो जीरो हो जाएगा या हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। कौन सा ऑप्शन बाय करना है, क्या होगा, सब कुछ दोस्तों यहाँ देखने वाले हैं। फिलहाल हम बैंक निफ्टी फ्यूचर का यहाँ चार्ट देख लेते हैं एक बार। 15 मिनट का चार्ट यहाँ लगाया हुआ है। मार्केट दोस्तों ओपन हुआ था सुबह, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, तो अच्छा खासा ये वॉलेटाइल है बैंक निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी। एंड दोस्तों देखते हैं जो निफ्टी बैंक इंडेक्स चल रहा है 41,453 के आसपास यहाँ चल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम 41,500 का कॉल ऑप्शन दोस्तों ऐड करते हैं, उसका प्राइस देखते हैं क्या है। तो ये हमने ऐड कर लिया है, तो इसका प्राइस अभी 37 रुपए के आसपास यहाँ चल रहा है, जिसका प्राइस काफी कम है। ठीक है, अब देखिए 44 के आसपास यहाँ आ चुका है दोस्तों, तो हम इसे बाय करेंगे। बाय हम इसे 40 के भाव के आसपास यहाँ कर लेते हैं। तो 40 का भाव से अगर हम बाय करते हैं तो जो हमारा रिस्क रहेगा दोस्तों, इसने जो लो लगाया 33 रुपीज का लगाया है, तो मुझे उम्मीद है कि इससे नीचे जल्दी ना जाए शायद। तो अगर हम 40 रुपीज का हम बाय करते हैं तो दोस्तों यहाँ हमारा रिस्क रहता है 1000 रुपीज का। ठीक है, तो हमें इसमें अगर रिस्क कम करना है तो इसके लिए हम इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल कैसे बाय करना है एक बार हम बाय कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें स्टॉप लॉस भी लगा के देखेंगे। जैसा कि प्राइस कम आ गया 40 के आसपास, 39 चल रहा है, तो हम इसे बाय कर लेते हैं। बाय पे जाना है, उसके बाद हम दोस्तों इसे ओवरनाइट मतलब नॉर्मल में बाय करेंगे। एक लॉट में बाय करेंगे तो नॉर्मल हमने सेलेक्ट कर लिया है, मार्केट प्राइस पे ही बाय करेंगे, तो हम इसे लिमिट की जगह मार्केट कर लेते हैं। एक लॉट ये हमारा है 25 क्वांटिटी, तो अभी जो प्राइस चल रहा है उसी के आसपास हमारा बाय हो जाएगा। ओवरऑल हमारा 1000 रुपये के आसपास लग रहा है, हमने स्वाइप टू बाय कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं 40.7 के भाव पे हमारा ये बाय हुआ है। तो दोस्तों जो हमारा रिस्क है यहाँ पर 1000 रुपीज का यहाँ हो चुका है। ठीक है, और दोस्तों अगर हमें रिस्क को कम करना है, हम नहीं चाहते कि हमारा इतना रिस्क हो, तो हम इसे रिस्क को कम करने के लिए इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी हम देखते हैं। दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने के लिए शुरू से लगाते हैं, इस पर हमें क्लिक करना है जो हमारी पोजीशन है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और एग्जिट पे जाएंगे। ठीक है, जो लोग बिगिनर्स है वो देख सकते हैं। एंड दोस्तों हमें एसएल वाला चूज करना है, स्टॉप लॉस लिमिट वाला ऑप्शन यहाँ चूज करना है। यहाँ दो प्राइस यहाँ भरने होंगे, पहला ट्रिगर प्राइस फिर लिमिट प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस में दोस्तों हम लिख देते हैं 21 का प्राइस है 20, मतलब हम 20 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ 21 लिख दिया और यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और हमने स्वाइप टू सेल कर दिया है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ लग चुका है। अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन से रिवर्स जाता है, जैसे कि हमने कॉल बाय किया है और मार्केट नीचे की तरफ जाने लगता है, तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे। फिलहाल अभी देखिए कुछ प्रॉफिट दोस्तों यहाँ नजर आ रहा है। दोस्तों जो प्रॉफिट था वो अचानक चला गया। देखिए ऐसा ही जो मूव है काफी तेजी से ऊपर आता है, कभी नीचे आता है ये कॉल, तो मार्केट ऊपर नीचे काफी तेजी से यहाँ कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा दोस्तों स्टॉप लॉस यहाँ लग चुका है, तो अब हमें ज्यादा रिस्क नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉप लॉस है हमारा 21 के प्राइस पे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ रिस्क जो हो गया वो हमारा 500 रुपये का होगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो 500 से ज्यादा हमारा नुकसान नहीं होगा। तो हमें ये पता चल गया कि अब हमारा जो रिस्क है खाली 500 रुपीज का है। ठीक है, और दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं इसमें नेक्स्ट, क्योंकि जैसा कि मार्केट अभी एक रेंज में चल रहा है, आप ये देख सकते हैं जो मार्केट चल रहा है 41,453 के आसपास ही चल रहा है, स्पॉट देखेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पुट भी ऐड कर लिया है यहाँ पे 41,400 का पुट। ठीक है, 100 पॉइंट दूर का ही, तो इसका प्राइस भी 38 के आसपास यहाँ चल रहा है। अगर हम पुट को भी बाय कर लें तो क्या होगा, मार्केट कहीं भी जाए हमें एक तरफ प्रॉफिट हो सकता है, बट किस केस में होगा, क्योंकि जैसा कि रेंज में 41,450 के आसपास ही निफ्टी बैंक इंडेक्स चल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पुट बाय कर लेते हैं 400 का, तो अगर 400 से नीचे मार्केट जाएगा, 41,400 से नीचे जाएगा, तो उस केस में हमें पुट में प्रॉफिट होने लगेगा। और अगर 41,500 से ऊपर जाएगा तो उस केस में हमें कॉल में प्रॉफिट होने लगेगा। तो दोस्तों हम इसे बाय करेंगे थोड़ा कम प्राइस का आ जाए, क्योंकि हमने 40 के भाव पे कॉल बाय कर रखा है, तो एटलीस्ट हम 20 से 30 के बीच में से बाय करेंगे पुट को। ठीक है, ज़्यादा हमारा रिस्क नहीं हो। ठीक है, क्योंकि 100 पॉइंट की रेंज में हो जाएगा, क्योंकि 41,500 का कॉल हो गया, 41,400 का पुट हो गया। अगर हम इसका लो देखें दोस्तों, इसने 13 रुपये 40 पैसे का लो लगाया हुआ है अभी पुट ने। ओके, एंड अभी ये 32 के आसपास दोस्तों आ चुका है। तो हमें लॉस कब होगा, जैसे कि आज एक्सपायरी है तो 3 बजे के आसपास दोस्तों प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन होंगे। फिलहाल हमें अभी कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखें तो 41,400 का पुट है वो 22 रुपये के आसपास आ चुका है, तो हम इसे बाय कर लेते हैं। जल्दी से बाय पे जाते हैं, ओवरनाइट में ही रहेंगे, मार्केट प्राइस में हम स्वाइप टू बाय यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमने बाय कर दिया। तो किस प्राइस पे बाय हुआ है वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा बाय हुआ 24 के प्राइस पे, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा दो बाय हो गया, 40 के भाव पे हमने कॉल बाय किया है और 24 के प्राइस पे हमने पुट बाय किया है। तो ओवरऑल हमारा 64 पॉइंट हो गए हैं, मतलब मैक्सिमम लॉस हमारा 64 पॉइंट का है।
ओके, तो 64 पॉइंट के हिसाब से दोस्तों ये हमारा मोटा-मोटा बैठता है 1500 रुपए, बट हमारा जो रिस्क रहेगा यहाँ पर 1000 रुपीज़ का हम यहाँ रिस्क लेके चलेंगे। मतलब अगर 1000 हमें यहाँ लॉस दिखने लगेगा हमारी पोजीशन में ओवरऑल, तो हम यहाँ से दोनों पोजीशन को एग्जिट यहाँ कर देंगे 1000 के केस में, अगर हमें 1000 रुपए का लॉस दिखता है तब। ओके, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ 3 बजे से पहले आपको यहाँ इतना लॉस नहीं दिखने का, 1K का लॉस। और जैसे कि हमने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया है तो हमसे सबसे पहले कैंसिल करते हैं। कैंसिल क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये हम जाएंगे और कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने दोनों ही पोजीशन बाय कर रखी है, पुट भी और कॉल भी, तो इस केस में हमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जैसे कि हमें अपना रिस्क पता है कि 1000 आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। दूसरा, अगर यहाँ मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट के प्राइस बढ़ेंगे और कॉल के प्राइस कम होंगे, तो उस केस में वो हैज करेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उस केस में कॉल के प्राइस बढ़ेंगे और पुट के भाव गिरेगा। तो ओवरऑल हमें ज़्यादा लॉस देखने को यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक 3 नहीं बजेंगे यहाँ मार्केट जो लॉस यहाँ नहीं देगा। मैक्सिमम लॉस दोस्तों यहाँ 500-600 तक यहाँ दिखा सकता है। तो अभी देखें तो 1:40 हुए हैं, तो हमारी स्क्रीन पे आप यहाँ कॉल एंड पुट में देख सकते हैं धीरे धीरे प्रीमियम जा रहे हैं। जैसे पुट में प्रीमियम बढ़ रहे हैं और कॉल में हमारे प्रीमियम जा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों जैसे ही 3 बजेंगे उस केस में हमें यहाँ 500 से 600 रुपये का लॉस दिख सकता है, क्योंकि मार्केट क्योंकि रेंज में है। अगर ये नीचे 400 से नीचे नहीं जाता मार्केट और 500 से ऊपर नहीं जाता, तो जो धीरे धीरे प्रीमियम इसके जाने लेंगे, पर 20 रुपये से नीचे नहीं जाने का प्रीमियम अगर रेंज में रहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉल के प्राइस दोस्तों यहाँ कम होने लगे हैं और पुट के प्राइस बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट दोस्तों नीचे गिर रहा है। जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरेगा उस केस में पुट के प्राइस यहाँ बढ़ते रहेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे हमें 500 रुपये का प्रॉफिट नजर आ रहा है फिलहाल अभी। और दोस्तों जो हमारा प्रॉफिट है बढ़कर कम हो गया थोड़ा 400 रुपये के आसपास। तो दोस्तों क्या हमें एग्जिट कर लेना चाहिए? नहीं, हम दोस्तों यहाँ एटलीस्ट 3 बजे तक वेट करेंगे, देखेंगे क्या होगा। अगर मार्केट में कोई अच्छी खासी मूवमेंट आ जाती है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम अगर इस रेंज में जाएंगे तो हमें यहाँ लॉस हो सकता है। तो इसलिए पहले से डिफाइन करके रखना होता है कि मैक्सिमम हम कितना लॉस ले सकते हैं। अगर ये रिस्क डिफाइन नहीं तो आपको मैक्सिमम लॉस यहाँ हो सकता है। जैसे कि हमारा रिस्क डिफाइन है 1K का। एंड दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 2:08 हुए हैं, तो यहाँ हमें 200 रुपये का लॉस यहाँ नजर आने लगा है। लॉस क्यों नजर आ रहा है वो हम देखते हैं। दोस्तों जैसे कि 41,400 के आसपास निफ्टी बैंक इंडेक्स चल रहा है, तो जैसे हमारी रेंज है 41,400 से 41,500। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट जब नीचे गया था उस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा था और ये ऊपर रिवर्स आ रहा है, तो अभी ये रेंज में आ गया है, तो इसलिए हमें लॉस यहाँ दिखने लगा है। अगर 400 से नीचे जाएगा तो दोस्तों हमें बिल्कुल यहाँ प्रॉफिट नजर आएगा, और 500 से ऊपर निकलेगा तो उस केस में हमें प्रॉफिट नजर आएगा। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो हमें लॉस हो रहा था अभी हमें यहाँ ऑन कोस्ट हम आ चुके हैं, मतलब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ भी हो रहा है। फिलहाल देखें जो कॉल का प्राइस है दोस्तों 6 रुपीज़ के आसपास यहाँ आ चुका है और पुट के प्राइस बढ़कर 56 रुपीज़ तक यहाँ पहुँच चुके हैं। 2:48 यहाँ हो चुके हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अब हमें यहाँ 500 रुपये तक का लॉस नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 3 बजे तक हमें यहाँ 500 से 600 रुपये से ज़्यादा का लॉस यहाँ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रीमियम है वो नहीं टूटने वाले, क्योंकि अगर मार्केट रेंज में रहेगा तो उतने प्रीमियम यहाँ रहने वाले हैं। एंड दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 2:54 हुए हैं, तो अब हमारा प्रॉफिट यहाँ बढ़ने लगा है। पुट के प्राइस यहाँ बढ़ रहे हैं और कॉल के प्राइस यहाँ 1 रुपये हो चुका है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रहा है। गिरने वाले केस में यहाँ हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। दोस्तों हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, क्योंकि काफी प्रॉफिट लॉस हमने देख लिया है। 3 बज चुके हैं और हो सकता है यहाँ मार्केट नहीं मूव करे तो उस केस में हमें यहाँ लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम जल्दी ही यहाँ एग्जिट करते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट दिख रहा है वो अब हमें लेके जाना चाहिए, क्योंकि 3 बजने वाले हैं, एक्सपायरी यहाँ होने वाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इसने हाई लगाया 99 रुपीज़ का यहाँ हाई इसने लगा दिया है। अभी फिलहाल हम इसे एग्जिट करते हैं। अभी जैसे 91 के आसपास आ गया है, तो थोड़ा प्राइस बढ़ेगा तो हम यहाँ से इसे एग्जिट करेंगे। सबसे पहले पुट को एग्जिट करेंगे। 89 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 700 रुपये ओवरऑल प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्योंकि हमें कॉल में लगभग 1000 रुपये का लॉस हो रहा है। जो हमने प्रीमियम दिया था 40 पॉइंट का उतना हमें बिल्कुल यहाँ लॉस होगा, बट हमारे पुट डबल हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी है, फोर टाइम हो चुकी है, क्योंकि हमने 24 पे पुट को बाई किया था। दोस्तों एग्जिट करते हैं और ये 107 तक प्राइस गया है, तो कम हो रहा है, एग्जिट करते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ से पुट से एग्जिट कर दिया है। अब हम यहाँ कॉल से भी एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि एक साथ ही हमें एग्जिट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पुट साइड में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पुट जो लिया था 24 रुपीज़ पे लिया था, एंड हमने जो एग्जिट किया है वो लगभग हमने 97-98 के भाव पे यहाँ किया है, जिसमें हमें 1800 कुछ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप यहाँ देख भी सकते हैं
और हमें कॉल में अच्छा खासा लॉस यहाँ हुआ है। 40 पे हमने कॉल बाई किया था और 0 पे हमने उसे लगभग सेल किया है, और 24 पे हमने पुट को बाई किया था और 97.95 पे हमने उसे सेल किया है। तो एटलीस्ट हमें 4 गुना प्रॉफिट हमें पुट में यहाँ मिला है, और ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो 855 रुपए के आसपास है। एंड दोस्तों 3:14 तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पुट का प्राइस है 130 तक यहाँ जा चुका है। दोस्तों अगर हम यहाँ रुकते तो उस केस में हमें यहाँ और प्रॉफिट हो सकता था, बट दोस्तों 3 बजे के बाद कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रीमियम जो है वो तेजी से गिरने लगते हैं। तो इसलिए हमने सही टाइम पे एग्जिट कर दिया। आप यहाँ देखें 137 का इसने हाई लगाया है, तो इस चीज को हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे हाथ से प्रॉफिट निकल गया। बट अगर हम सही टाइम पे निकल गए हैं, हमें एटलीस्ट प्रॉफिट में निकलना है, लॉस को ज्यादा नहीं लेना है। बट जैसा कि हमारा रिस्क फिक्स होता है तो उस केस में हमें ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल 855 रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पर। एंड दोस्तों यहाँ देखें तो मार्केट का हम देखते हैं मार्केट कहाँ पहुंच चुका है। एक बार हम वॉच लिस्ट में जाते हो तो आप यहाँ देखेंगे 41,248 के आसपास जो मार्केट है, निफ्टी बैंक यहाँ आ चुका है। तो इस केस में हमें, क्योंकि 400 से नीचे 150 पॉइंट आ चुका है, तो इसलिए हमें पुट में 150 रुपए तक के प्रॉफिट यहाँ नजर आ रहे हैं। 136 पे चल रहा है ना पुट, तो इसलिए यहाँ पुट के प्राइस यहाँ बढ़ चुके हैं, क्योंकि मार्केट गिरा है। और दोस्तों मार्केट अगर, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।